पश्चिम बंगाल में अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके चलते राज्य में सियासी उठापटक जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। 5 दिन वो धरने पर बैठी और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो 5 क्या 50 दिन के लिए धरने पर बैठूंगी। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया के खिलाफ 5 दिन धरना दिया। वहीं 10 मार्च को उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान किया। भले ही ममता ने धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर नहीं बदले। इन दोनों के लिए उनके तल्ख तेवर अभी भी बरकरार है। धरना समाप्ति की घोषणा के साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि आंदोलन को काफी हद तक न्याय मिला है और अब जब न्याय का दरवाजा खुल गया है तो फिलहाल धरना समाप्त किया जा सकता है। हम 5 दिनों से सड़क पर बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो मैं 50 दिन भी बैठ सकती हूँ। मुख्यमंत्री ने धरना स्थल के आसपास के दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और होटल संचालकों से असुविधा के लिए माफी की मांग की और कहा कि कभी-कभी लोकतांत्रिक संघर्ष में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। उन्होंने अपने पुराने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सिंगूर मुद्दे पर उन्होंने इसी जगह 26 दिन का अनशन किया था और इतिहास ने उसे सही साबित किया। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से टीएमसी की जीत की यात्रा इसी मंच से शुरू हुई थी और इतिहास खुद को दोहराता है। यानी ममता ने साफ कर दिया कि टीएमसी की जीत तय है। जैसा आप जानते हैं कि 28 फरवरी को एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच जारी टकराव और बढ़ गया, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट में 63 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे थे, जिससे पश्चिम बंगाल की मतदाताओं की संख्या काफी हद तक बदल गई। जिसके बाद ममता बनर्जी का गुस्सा उग्र हो गया और उन्होंने 5 दिवसीय धरने का ऐलान कर दिया। और अब चूंकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने न्याय पर विश्वास जताते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।